students, myself Kapil Singhal and you're welcome on another part of this chapter, matter in our surrounding. आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग की जितनी भी स्टेट्स होती है, जिनके इंटरचेंज जो स्टेट्स बनती है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सॉलिड जो होता है उसको हम चेंज करते हैं लिक्विड में, तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफी साल हर साल आते हैं और वो रिपीट होते हुए आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी स्टेट को, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जो सॉलिड होता है उसको किसमें चेंज करना, उसको गैस में चेंज करना, उसको बॉइल करना, दैट इज क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि द टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी कि कोई भी लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। यानी कि ऐसा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैस, यानी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी हम वाटर लेते हैं उसको हम जब उबालते हैं यानी गर्म करते हैं, बॉइल करते हैं, तो वो कौन सी टेम्परेचर होता है, जब वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो गैस में चेंज हो जाता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले किसका देखा, बॉइलिंग पॉइंट का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी मेटल यानी कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट में तो हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड से गैस में, एंड मेल्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड हो वो किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, दैट इज क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, कितना 1 लेते हैं। ओके इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिफ्यूजन। अच्छा एक शब्द आता है बेटा आपके डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग, यानी कि जो भी अपन दो स्टेट्स लेते हैं, दो स्टेट्स के अंदर, यानी कि इंटरमिक्सिंग, उनको मिक्स करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट इज क्या होता है आपका, डिफ्यूजन होता है। जैसे कि हम ले सकते हैं, सपोज दैट अपन स्प्रे लेते हैं। ओके अब स्प्रे क्या होती है, गैस होती है, और अपने एनवायरनमेंट भी क्या होता है, गैस का बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जब गैस के अंदर गैस को मिला दे तो उनका जो इंटरमिक्सिंग होता है, यानी कि उनका जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। यानी कि यदि हम रूम के अंदर किसी स्प्रे को पुश करें, यानी किसी स्प्रे को छिड़के, तो स्प्रे के अंदर क्या होती है, गैस होती है, एंड एनवायरनमेंट में क्या होती है, गैस होती है, एंड गैस एंड गैस के बीच में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है। यानी कि डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, हाईली होता है। ओके क्योंकि उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जो गैसेस होते हैं, हमने पढ़ा गैसेस के अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, इनका बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, किसमें, गैस में। ओके तो यानी कि अट्रैक्शन कम होने की वजह से डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओवन, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए लेकिन उनकी जो स्टेट्स होनी चाहिए हो जाती है सेम होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ओके इसका बाद हम देखते हैं
अगला आता है आपके एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन हमने पढ़ा था कन्वर्ट ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, यानी कि आपके लिक्विड किसमें चेंज करनी है? गैस में चेंज करनी है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या? एवेपोरेशन, यानी कि कन्वर्शन ऑफ इनटू लिक्विड इनटू गैस। यानी आपके जो रिवर होती है या फिर आपके कोई वाटर होता है, जब आपके समर होती है तो समर में क्या होता है कि जो धूप होती है वो ज्यादा पड़ती है, यानी कि उसमें समर बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से जो वाटर होता है वो किसमें चेंज होता है? गैस में चेंज होता है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। ओके, तो दैट इज क्या होता है आपके एवेपोरेशन। और एंड इसमें लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है? बिलो होता है। किससे? मेल्टिंग पॉइंट से। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्लिमेशन। क्या पढ़ते हैं? सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस, यानी कि जो सॉलिड है उसको किसमें चेंज करना है? गैस में चेंज करना है। यानी कन्वर्सेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट चेंजिंग इनटू इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, यानी कि बीच की जो स्टेट होती है, जैसे कि हम सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे अपने घर में आप लेते हैं नेपथलिन की गोली ले लो, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो? कपूर ले सकते हो। तो जब आप इनको गर्म करते हो तो यानी कि ये किस में चेंज हो जाते हैं? डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट बनती है लाइक लिक्विड? नहीं बनती, यानी वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि क्या हुआ? Conversion of a solid into a gas without changing into intermediate liquid state, बिना intermediate liquid state में change हुए सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। is called sublimation. Okay students, तो sublimation क्या हुआ? Conversion of a solid into a gas without changing into intermediate liquid state is called sublimation. Okay, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन के बारे में। तो वेपराइजेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि आपको क्या चेंज करना है? स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज करने को हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। यानी कि हम वेपर बनते हैं, यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वेपर के बने हुए होते हैं। और जब आपके क्लाउड्स क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, तो नीचे बरसात होती है, यानी अर्थ में क्या होती है? वाटर ड्रॉप्स आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। ओके, यानी कि वेपराइजेशन क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये एक अमाउंट होती है हीट की जो क्या होती है? रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यानी कि क्या होता है कि आप यदि 1 किलोग्राम किसी सॉलिड को लेते हो, क्या लेते हो? आप किसी 1 किलोग्राम सॉलिड को लेते हो, तो उसमें जो आपको गर्म करने पर जो रिक्वायरमेंट होती है हीट की, किसके लिए कन्वर्ट करती है? किसको? सॉलिड को लिक्विड में। दैट इज क्या होती है आपके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि आप 1 किलोग्राम किसी सॉलिड को लेते हो, ओके, और आप उसके नीचे क्या लगाते हो? किसी हीट करने वाले कंडक्टर को लगाते हो, यानी कि आप लगा सकते हो किसी गैस स्टोव को लगा सकते हो। ओके, तो जब आप उसको गर्म करते हो तो पहले पॉइंट जिस पे क्या होता है कि दैट पॉइंट द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप ले सकते हो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास, मास कैपिटल एम अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज क्या होता है? डेंसिटी होती है। ओके, यानी कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स यूनिट आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप मास को या तो ग्राम में मेजर कर सकते हो या फिर आप इसमें मेजर कर सकते हो? किलोग्राम में मेजर कर सकते हो। ओके, एंड आपकी जो वॉल्यूम होती है इसको किससे मेजर करते हो? या तो आप सेंटीमीटर क्यूब से कर सकते हो या किससे कर सकते हो? मीटर से कर सकते हो। ओके, तो इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई? 2 आ गई। एक तो कौन सी आ गई? फर्स्ट आ गई आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकंड आ गई आपके क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी क्या हो गई? डेंसिटी की यूनिट हो गई। ओके, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम।
एंड इट यूनिट्स आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या क्लियर हो गया, डेंसिटी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है पार्टिकल्स की जो मोशन होती है उसके थ्रू जो एनर्जी कंडक्ट होती है, यानी कि जो एनर्जी हमको मिलती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि पार्टिकल्स के मोशन से जो एनर्जी होती है वो उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर होती है उस टेम्परेचर को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं। या तो हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर सकते हैं या हम सेल्सियस में कर सकते हैं और तीसरा किस में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। अब हम जो ये केल्विन और सेल्सियस एंड आपके लास्ट जो फ़ारेनहाइट होती है इसको कैसे मेजर करते हैं, कि सेल्सियस कैसे निकालते हैं, केल्विन कैसे निकालते हैं, या फिर कोई आपसे बोले कि आपसे कहिए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो आप कैसे करोगे। अगर आपसे कोई कहे कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो आप कैसे करोगे, तो आप कर सकते हो इस तरीके से। इसमें कैपिटल के तो क्या हो गया, आपके केल्विन हो गया, यानी केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 273 प्लस सेल्सियस, यानी कि आपको अगर केल्विन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 273 प्लस सेल्सियस। ओके, अगर आपसे कहे कि सेल्सियस निकालना है तो आप सेल्सियस कैसे निकालोगे, सेल्सियस को बाहर निकल के आ जाओगे इज इक्वल टू, अब आप केल्विन में से क्या घटाओगे 273। ओके, यानी कि सेल्सियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, केल्विन माइनस 273। ओके, अब लास्ट आप देखते हो फ़ारेनहाइट निकालने का तरीका, यानी फ़ारेनहाइट कैसे निकालते हैं। तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में से कितना कम कर दोगे, 32 कम कर दोगे। ओके, अब इसके अलावा आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5/9 से कर दोगे, तो आपके क्या निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। आप फ़ारेनहाइट को बाहर लेकर के आ सकते हो और सेल्सियस को अंदर लेकर के कर सकते हो और फिर आपको क्या निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो ये तीन जो फॉर्मूले हो गए किसको निकालने के हुए, टेम्परेचर को निकालने के फॉर्मूले हो गए। तो हमने देखा टेम्परेचर के कितने तरीके से निकाल सकते, 3 तरीके से। कौन कौन से, एक तो आप केल्विन से निकाल सकते हो, एक आप सेल्सियस से निकाल सकते हो एंड लास्ट आप किससे निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट से। इनके तीनों फॉर्मूले नीचे दिए हुए हैं। तो हमने इसमें पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। और इसमें कंडीशन कौन सी है कि आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना रखना है, 1 atm रखना है। ओके, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्या होता है बॉइल में, यानी वाटर किसमें चेंज होता है, वेपर में या फिर गैस में चेंज होता है। ओके, इसके अलावा आपको क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी कि वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, और ये भी किसमें हो जाए 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप चेंज करना है इसको, तो इसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किसमें चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, यानी सॉलिड किसमें चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, नहीं लिक्विड किसमें चेंज होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, डिफ्यूजन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, डिफ्यूजन देखते हैं, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओवल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि आपको जो अलग अलग क्या लेनी है, सब्सटेंस लेने, और उनको जब इंटरमिक्स करोगे तो आपकी वो स्टेज आएगी, क्या बोलेंगे उसको, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपने किसी कंटेनर में पानी भरा, ओके, किसी कंटेनर में आपने क्या भरा, वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करने के बाद आपने इसमें क्या ऐड किया, इसमें आपने कुछ ड्रॉप्स किसकी डाली, इंक की डाली, किसकी डाली, इंक की डाली। तो आप जब देखोगे कि आप जब इसमें 2 या 3 बूंद किसकी डालोगे, ड्रॉप किसकी डालोगे, इंक की डालोगे, तो वाटर के अंदर ये क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। यानी कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने वाटर ऐड करा, वाटर में आपने क्या ऐड करा, इंक को ऐड किया, तो आपने जब इसमें इंक डाली तो इसमें जो पूरे कंटेनर में जो इंक है वो सब जगह क्या हो गई, फैल गई, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गया, यानी कि जो 2 HCl वो इसमें किसमें चेंज होगी, इंटरमिक्सिंग में चेंज हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन।
ओके। एंड हमने देखा एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर इज कॉल्ड एवापोरेशन। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, जो मटकी का घड़ा होता है उसमें गर्मियों में पानी ठंडा क्यों रहता है? ओके, यानी कि आपका जो वाटर पॉट होता है उसमें आपके पानी भरा होता है और गर्मियों में मटकियों में पानी ठंडा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एवापोरेशन होता है, यानी कि जब गर्म गर्म हवा चलती है, यानी कि हॉट एयर चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर नमी वगैरह होती है वो सब किसके होते हैं? चेंज हो जाती है। ओके, तो इससे हमें क्या मिलती है? ठंडा पानी मिलता है, कोल्ड वाटर मिलता है। ओके, इसका अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जब आप किसी ट्री के नीचे, आप क्या देखते हो कि जो हवा चलती है, यानी कि आप देखते हो गर्मियों में जब आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो ठंडी हवा क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि जो उनकी लीव्स होती है ट्रीज की, उनके अंदर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है कि जो पत्ती होती है उनके अंदर जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो किसमें चेंज होती है? गैस में चेंज होती है। ओके, तो इसके साथ साथ में जब हवा चलती है तो साथ में पत्तियां हिलती है। ओके, तो उसके साथ हमें क्या मिलती है? कोल्ड एयर मिलती है। ओके, दैट इज इसकी वजह से, एवापोरेशन की वजह से। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन होता है कन्वर्जेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट चेंजिंग इनटू इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से किस में चेंज करना? गैस में चेंज करना। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? आपका सब्लिमेशन कहलाता है। अगला देखते हैं हम आपके वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। एंड हमने देखा लास्ट कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है? तो ये होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब आप किसी 1 किलोग्राम सॉलिड को किसमें चेंज करते हो? लिक्विड में चेंज करते हो, यानी कि आपको 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? हीट की, दैट इज क्या होती है? आपकी लेटेंट हीट होती है ऑफ फ्यूजन की। अब इसमें देखते हैं अगला डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इट्स यूनिट आप क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर सेंटीक्यूब। ओके, अगला क्या आता है आपके? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, और हम देखते हैं टेम्परेचर को हम 3 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट केल्विन से, सेकंड आपके सेल्सियस से एंड थर्ड आपके फारेनहाइट से। ओके, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? 273 प्लस सेल्सियस। अब सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्सियस को कैसे निकालोगे कि जब आप केल्विन में से किसको घटा दोगे? 273 को घटा दोगे तो आप क्या निकाल लोगे? सेल्सियस निकाल लोगे। एंड लास्ट में क्या देगा? फारेनहाइट। फारेनहाइट कैसे निकालोगे? सेल्सियस इक्वल टू फारेनहाइट में कितना घटा दो? 30 तो घटा दो। ओके, इसके अलावा आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/9 से कर दो। ओके, दैट इज आप क्या निकाल लोगे? फारेनहाइट निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने किसके बारे में देखा? आज हमने देखे इनकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर की जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा टेम्परेचर किस तरीके से निकालते हैं, कैल्शियम सेल्सियस में कैसे निकालते हैं, फारेनहाइट में कैसे निकालते हैं, एंड आपको जो केल्विन होता है उसमें कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करेंगे अगली वीडियो।